हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि बंगाल शैली से रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज चल रहे हैं, जिसमें आपके 70 एमसीक्यूज हो चुके थे। तो आज के जो हमारे आगे के रहेंगे, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आपका, ठीक है, बंगाल शैली का एमसीक्यूज का, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्योंकि 70 ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा जरूर। तो आज का जो क्वेश्चन है कि रामकिंकर बैच का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, बंगाल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है बंगाल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि 1939 ईस्वी में रामकिंकर बैच की पहली मूर्ति जो थी उसका शीर्षक क्या था? मिथुन, कंचदेव यानी, लैंप स्टैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है लैंप स्टैंड। इसमें लैंप स्टैंड के बारे में देख लीजिए, जो कि 1940 ईस्वी में बना हुआ था। ठीक है, और इस माध्यम से इस सदी के सबसे पहला उदाहरण है ये, ठीक है, जो कि रामकिंकर बैच द्वारा बनाया गया है। संतालों से के सरल जीवन पर इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट में कुछ रचनाएं बनाई हुई थी। ठीक है, इसलिए इन्हें मूर्तिकला में महान योगदान देने के लिए जाना भी जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामकिंकर बैच सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा था? इनका न्यू फेम्ड, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार, या फिर राजस्थानी परिवार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है संथाल परिवार। ये इनकी सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली कृति है, ठीक है, जो कि सीमेंट और कंक्रीट में इन्होंने बनाई हुई थी। अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या पूछा जा रहा है कि मुर्गी के साथ संथाल महिला नामक जो चित्र है उसके कलाकार कौन है? ऑप्शन है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, रामकिंकर बैच, या फिर रामकुमार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रामकिंकर बैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन एक मूर्तिकार है? तैयब मेहता, रामकिंकर बैच, सैयद हैदर रजा, या फिर जामिनी राय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रामकिंकर बैच हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि मूर्तिकार इनमें से कौन है, तो आपके रामकिंकर बैच हो जाएंगे। बाकी सभी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और अनुपम सूद की बात करेंगे तो ये छापाकार के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार जो है इसके रचयिता कौन है? सूजा, रजा, रामकिंकर बैच, शंकु चौधरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, जो कि है रामकिंकर बैच। अगला है संथाल फैमिली। फिर से वही बताया जा रहा है कि संथाल फैमिली का मतलब संथाल परिवार, जो कि रामकिंकर बैच के द्वारा एक कृति बनाई गई है। अगला है रामकिंकर बैच ठीक क्या था? चित्रकार, संगीतकार, लेखक, या फिर मूर्तिकार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है मूर्तिकार के रूप में ये सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कि रामकिंकर बैच थे तो क्या थे? चित्रकार, संगीतकार, लेखक, या फिर मूर्तिकार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है मूर्तिकार के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित जो यह छड़ी स्थापत्य बना हुआ है वो किसके द्वारा बनाया गया? जी के महात्रे, हिरण्मय राय चौधरी, सोमनाथ होरे, या फिर रामकिंकर बैच। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है रामकिंकर बैच। ये नई दिल्ली रिजर्व बैंक जो है वहाँ पर सुरक्षित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, रामकुमार, रामकिंकर बैच, या फिर एम.एफ. हुसैन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है रामकिंकर बैच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा चित्र है, ठीक है, जो कि पोर्ट्रेट बना हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर का, और रामकिंकर बैच के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, अगला है इन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य में मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं? रामकुमार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, शांति देवी, या फिर सोमनाथ होरे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि है सोमनाथ होरे, और ये पल्प कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है घाव, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। और इनका जो जन्म है चिटगांव, बांग्लादेश में 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जख्म नामक जो कृति है वो किसकी है? के.जी. सुब्रमण्यम, जैनुल आबेदीन, या फिर आपके ऑप्शंस और भी देख लेते हैं जो इसमें दिए गए हैं, चित्र प्रसाद, सोमनाथ होरे। तो राइट आंसर आपका सोमनाथ होरे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर कि सोमनाथ होरे संबंधित है तो किससे हो जाएंगे? फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, फाइबर स्कल्पचर, या फिर ब्लू पॉटरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है प्रिंट मेकिंग। ठीक है, प्रिंट मेकिंग से संबंधित ये कलाकार हैं जो कि अपने पल्प कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। सफ़ेद पर सफ़ेद नामक जो प्रिंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी एक श्रृंखला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है B.C. सान्याल थे तो क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, या फिर छायाकार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है चित्रकार। ठीक है, अगला, और यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा इनका जो जन्म है 1902 ईस्वी में असम में डिब्रू में इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
यहाँ पे एक कथन दिया जा रहा है जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कथन जो है वो किनका है। मुझे केवल एक बात कहनी है और यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ठीक है, तो ये जो कथन है वो किसका है? नंदलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, छिदेन्द्र मजूमदार या फिर रवीन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है रवीन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये इनका कथन दिया हुआ है। प्रस्तुत कथन जो है द इंग्लिश राइटिंग्स द रवीन्द्रनाथ टैगोर, ये इनकी बुक है, उसमें ही ये लिखा हुआ है इनका। ठीक है, कथन। तो अगला है क्वेश्चन कि रवीन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार, कवि या फिर मूर्तिकार या फिर कहानीकार। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये मूर्तिकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। कवि, चित्रकार और कहानीकार तीनों ही रूपों में इन्होंने कार्य किया हुआ है। अगला है विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई है? 1907, 1915, 1920 या फिर 1917। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 1915 ईस्वी में। ठीक है, तो विचित्रा क्लब की स्थापना जो है रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की हुई थी 1915 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने अपनी उम्र में 17वें पड़ाव पर आकर के किसको अपनाया? नृत्य, सितार, तबला या फिर चित्रकारी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है चित्रकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से जरूर देखते रहिएगा। अगला है कि एक रवि जो कवि चित्रकार हैं जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, तो कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस, देवी प्रसाद आचार्य, रवीन्द्रनाथ टैगोर या फिर गगनेनाथ। तो यहाँ पे कवि लगा दिया गया है, इसके हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रवीन्द्रनाथ टैगोर। अगर केवल पूछता कि कौन सा चित्रकार है जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन नहीं है, तब नंदलाल बोस हो जाते। ठीक है, तो कवि के बारे में पूछा गया तो यानी कि रवीन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला है रवीन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, वह आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस बात से प्रभावित है? अतीयथार्थवाद, भविष्यवाद, घनवाद या फिर प्रभाववाद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अतीयथार्थवाद। ठीक है, अतीयथार्थवाद के सबसे ज़्यादा जो फेमस कलाकार हैं वो मार्क एंसर्ड भी जाने जाते हैं। ठीक है, अगला है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर का चित्र जो है के चित्र किस प्रकार के हैं? बंगाल पुनर्जागरण, आधुनिक विमूर्त शैली में या फिर प्राचीन शास्त्रीय या फिर यूरोपीय शास्त्रीय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है आधुनिक विमूर्त शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन कला भवन की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन है आपके 1901, 1919, 1922 या फिर 1948। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 1919 ईस्वी में। ठीक है, विश्व भारती कला भवन की स्थापना हुई थी, वो भी रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। अगला है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, रवीन्द्रनाथ टैगोर या फिर गगनेनाथ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रवीन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जो है किस शैली के से संबंधित हैं? अवध स्कूल, कंपनी, बंगाल या फिर राजस्थानी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है बंगाल शैली। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिए कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जो है ये इनकी आधुनिक चित्रकला शैली से संबंध है। साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है 1913 ईस्वी में गीतांजलि पर इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी यही थे। अगला है क्वेश्चन कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? मुगल, कंपनी शैली, बंगाल या फिर यह आधुनिक। तो इनमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है आधुनिक शैली। तो आधुनिक भी आप जान सकते हैं, और अगर आधुनिक नहीं दिया हो तो आप बंगाल भी लगा सकते हैं। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला हुआ है? तो अभी आपने देखा था कि 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है वो किससे दिया गया है? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर को ही दिया गया है। तो यहाँ पे भी ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, वह एक भारतीय कलाकार, महान कलाकार कौन है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण आधुनिक कला में को जन्म दिया है करके? तो आर एन टैगोर, जी एन टैगोर, अमृता सेगी या फिर ए एन टैगोर। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो है आर एन टैगोर यानी कि रवीन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आधुनिक पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, आपकी वही ज़्यादा सही हो सकता है अगर ऑप्शन में आपका दिया हो। ठीक है, अगला है आप, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि कपड़े यहाँ पे कि इन्होंने जो कपड़े पर चित्रांकन भी किया हुआ है या फिर कागज़ पे भी किया है, तो उन्होंने उंगलियों से डायरेक्ट जो स्याही होती हैं उनसे ही प्रयोग करके इन्होंने अपने चित्रांकन किए हुए हैं। इन्होंने स्याही का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है अपने चित्रों में। ठीक है, अगला है कि कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित रहा है? के हब्बत, जामिनी राय, अमृता सेगी या फिर के एस कुलकर्णी। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है यामिनी राय। ठीक है, तो यामिनी राय का जो जन्म है 1887 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, अगला है कि
आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? नंदलाल बोस, यामिनी राय, कनू देसाई या फिर मुकुलचंद डे? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे, जो कि है यामिनी राय। और कनू देसाई की सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म है जो कि है झनक झनक पायल बाजे जो है ये जो कनू देसाई हैं ये आपके बंगाल शैली के ही कलाकार हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाए हैं? मदन लाल नागर, बद्रीनाथ आर्य, यामिनी राय या फिर ललित मोहन सेन? तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि है यामिनी राय। अगला है कि इनमें से कौन से कलाकार हैं जो बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं? तो अभी आपने देखा था कि लोक कला से प्रभावित कलाकार जो हैं यामिनी राय हैं। ठीक है, अगला है कि यामिनी राय का जन्म कब हुआ था? तो 1887, 1897, 1877 या फिर 1880? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 1887 ईस्वी में। इनकी पूरी डेट याद रखिएगा कि 11 अप्रैल 1887 को इनका बंगाल जो है वहाँ पर बांकुड़ा ज़िले में, यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया था बिहार, बट वो बिहार नहीं है बल्कि बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बांकुड़ा ज़िला पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी को। ठीक है, 11 अप्रैल को। और इनकी जो मृत्यु है वो 24 अप्रैल 1972 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 1954 ईस्वी में। ठीक है, काली घाट के जो चित्र हैं उनसे जो प्रभावित कलाकार हैं कौन हो जाएंगे? BS गायतोंडे, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुनैना दे? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है यामिनी राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे यामिनी राय के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट आप एक्सप्लेनेशन बाद में देखा जाएगा, आप क्वेश्चन जरूर देखिए। सभी के सभी MCQs हैं। काली घाट के चित्र जो है किस कलाकार ने प्रेरणा ली है यहाँ से? यामिनी राय, BS गायतोंडे, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अमृता सेन? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है यामिनी राय। अगला है किसने चटक रंगों का प्रयोग किया हुआ है? यामिनी राय, अमृता सेन, के हैबर या फिर नंदलाल बोस? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि है यामिनी राय। ठीक है, इन्होंने चटक रंगों का और सपाट रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है। और अमृता सेन की बात करेंगे तो इन्होंने सबसे ज़्यादा तैल रंग में कार्य किया हुआ है। ठीक है, अगला है यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली है? कंपनी, कालीघाट, बंगाल या फिर पाश्चात्य? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कालीघाट हो जाएगा। ठीक है, कालीघाट में पट जो चित्र होते थे उनसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अगला है कि यहाँ पर आधुनिक कलाकार जो यामिनी राय हैं वो किस चित्र विधा से प्रेरित रहे हैं? तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे कालीघाट के पटचित्रों से काफ़ी प्रभावित रहे। इनकी पेंटिंग जो है इनका माध्यम क्या रहा? वॉश, ऑयल, टेम्परा या फिर पेस्टल? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है टेम्परा। तो टेम्परा रंगों के लिए ही सबसे ज़्यादा ये जाने भी जाते हैं। ठीक है, यामिनी राय की जो कृति है माँ और शिशु, ये किस माध्यम में बनी है? कैनवास पर तैल, कैनवास पर टेम्परा या फिर बॉस? जहाँ पे माँ और शिशु की बात की गई है, ये मत सोचिएगा कि यामिनी राय ने टेम्परा लगाया है तो टेम्परा ही जाने जाएंगे, बट यहाँ पे ये जो माँ और शिशु नामक जो चित्र हैं ये इन्होंने कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पटुआ चित्र जो है वो कहाँ से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, कालीघाट या फिर लालघाट? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है कालीघाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। बंगाल शैली की जो लोक कला है GN टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि है घनवादी। ठीक है, और घनवादी जो है इनको किसने कहा है? तो स्टेला कैम्ब्रिज जो है उन्होंने ही इनको घनवादी कलाकार कहा है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान करिए जिन्होंने बंगाल शैली से भिन्न में काम किया हुआ है? अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ, असित कुमार हलदर या फिर नंदलाल बोस? तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अगला है कि घनवादी शैली में के जो चित्रकार हैं वो कौन थे? पहले यहाँ पे प्रथम बताना है तो नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर अमृता सेन? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अगला है गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो है किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? सुरीलवाद, सिंक्रोनिज्म या फिर घनवाद या फिर तंत्रकला? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी घनवाद हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो है निम्नलिखित में से किस शैली की से प्रभाव रहा है इनके ऊपर? तो सुरीलवाद, घनवाद, बिंदुवाद या फिर प्रतीकवाद? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी घनवाद हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने के घनवादी चित्र जो है वो किस तकनीक में है? स्याही रेखा चित्र, टेम्परा, जल रंग या फिर तेली? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है स्याही रेखा चित्र। ठीक है, अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक जो संस्था है इसकी आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनीनाथ टैगोर या फिर सरदार चरण की? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा जो कि है गगनेन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे जो गगनेन्द्रनाथ टैगोर और अवनीन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे माने जा सकते हैं, इसीलिए इस पर स्टार भी बना हुआ है, क्योंकि ये दो जो क्वेश्चन है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसकी व्याख्या आप जरूर देख लीजिए। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में अपने भाई गगनेन्द्रनाथ टैगोर के साथ में मिलकर के, ठीक है, यानी कि दोनों ने ही यहाँ पे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की हुई थी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक्विस्ट सिटी जो है किस माध्यम में बनाया हुआ है, तैल, जल या फिर पेस्टल या फिर कोलाज। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक है, जो कि है जल रंग में। तो जल रंग में इन्होंने एक्विस्ट नामक जो चित्र है वो अपना बनाया हुआ है, घनवादी, ठीक है। अगला है कि ईसा के जीवन पर आधारित किस कलाकार ने चित्र बनाए हुए हैं, एम.एफ. हुसैन, बेंद्रे, जामनी राय या फिर गगनेन्द्रनाथ। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि है गगनेन्द्रनाथ टैगोर। और अगर बात करें जामनी राय, तो इन्होंने भी ईसा से संबंधित चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है, बट आंसर यहाँ पे गगनेन्द्रनाथ टैगोर ही माने गए हैं, जो कि ईसा के जन्म पर बनाया हुआ है। अगला है अवनीन्द्रनाथ टैगोर के शिष्यों में कौन नहीं है, देवी प्रसाद रायचौधरी, नंदलाल बोस, एल.एम. सेन या फिर गोपाल घोष। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि है गोपाल घोष। गोपाल घोष जो है ये कलकत्ता ग्रुप जो रहा है उसके वहाँ के कलाकार माने जाते हैं। अगला है कि शांति निकेतन में मध्य युगीन हिंदू संत जो है वो चित्र जो है भित्ति चित्र बना हुआ है वो किसका है, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर के.जी. सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि है विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है। अगला है कि पश्चिम बंगाल में उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जो कला भवन छात्रावास के छत पर वीर भूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया हुआ है, अकबर पदम सिंह, कृष्ण खन्ना, अंजू डोडिया या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे, जिनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन कि उस कलाकार का नाम बताएं जो अपने शांति निकेतन के हिंदी भवन में भित्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, नंदलाल बोस, एस.एच. राजा, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर के.जी. सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर आपके विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे, और अगर विनोद बिहारी नहीं होते तो यहाँ पे नंदलाल बोस भी सही हो जाते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि प्रसिद्ध रचना पृष्ठभूमि किसकी है, टेट्रिलियर, असित कुमार हालदार, एम.एफ. हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर अकबर पदम सिंह। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना कार्य जो है वो जारी रखा, नंदलाल बोस, कृष्ण खन्ना, के.जी. सुब्रमण्यम या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है विनोद बिहारी मुखर्जी। इनका जन्म जो है कोलकाता में ही हुआ था, ठीक है, बहला नामक स्थान पर। फ्रेस्को बिनो पद्धति जो है लाइफ ऑफ मेडिवल संत जो है वो किसने बनाया हुआ है। तो ऑप्शन है आपके राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अवनीन्द्रनाथ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है। मध्यकालीन संतों के जीवन पर आधारित ये चित्र बना हुआ है, जो कि फ्रेस्को बिनो में बना है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे अब्दुल रहमान चगताई हैं जो संबंधित है किससे, मुगल, चोलमंडल, बंगाल या फिर पहाड़ी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बंगाल हो जाएगा। अब ये जो है अब्दुल रहमान चगताई, इनका जन्म 1897 ईस्वी में पाकिस्तान लाहौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा कलाकार बंगाल शैली का नहीं है, सादा चौकीर, सुधीर रंजन खासगी, मुकुल चंडे या फिर ईश्वरी प्रसाद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। अगला है कि प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर जो है वो किस रूप वो निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं, मद्रास कला विद्यालय, लखनऊ, दिल्ली या फिर कलकत्ता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि है कलकत्ता, ठीक है। अगला है कलकत्ता आर्ट जो विद्यालय, इसके प्राचार्य कौन रहे, E.B. हैवल, नंदलाल बोस, के.एन. मजूमदार या फिर असित कुमार हालदार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है E.B. हैवल, ठीक है, E.B. हैवल रहे हैं यहाँ के प्रथम प्राचार्य। अगला है कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में E.B. हैवल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, राजस्थानी या फिर मुगल। तो राइट आंसर आपके मुगल ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं जो कि पूछा जा रहा है बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, सुरेंद्र नाथकर, शैलेंद्र डे, रथिन मित्रा या फिर मुकुल चंडे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रथिन मित्रा हो जाएंगे, बाकी सब बंगाल शैली के ही कलाकार हैं। अगला है निम्नलिखित में से असंबद्ध कौन सा है, के.सी.एस. पनीकर, मुकुल चंडे, एन.एस. बेंद्रे या फिर ममता सहगल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है मुकुल चंडे। ये केचिंग के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे बंगाल शैली से रिलेटेड MCQs, उनको हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे आपको वीडियो की आने वाली जानकारी भी मिल सके, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 भी इसका पड़ा हुआ है, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।